बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो हम ऑर्गेनेली डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम प्लास्टेड कहते हैं। तो आज प्लास्टेड को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, ये सवाल उठा होगा, ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं फ्रूट के, फ्लावर के, और स्पेशली जो प्लांट्स के लीफ है इनके ग्रीन कलर होते हैं, और बाकी जो फ्रूट्स है किसी के रेड ऑरेंज टाइप के कलर होते हैं, तो आखिर इनमें ये कलर आते कहाँ से है, इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इस सवाल का आंसर जो है वो आज इस लेक्चर में आप लोगों को मिलेगा। नो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्लास्टेड को देखते हैं, इसकी डिफिनीशन को हम देखते हैं। नो, इसकी डिफिनीशन क्या है? प्लास्टेड इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली कंटेनिंग पिगमेंट। प्लास्टेड जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो डबल लेयर के ऊपर कंपोज्ड होती है, यानी इसमें दो लेयर्स होते हैं। इसकी जो आउटर कवरिंग है वो कंपोज्ड होती है किस पे? डबल लेयर पे, दो लेयर पे। इसलिए हम कहते हैं कि प्लास्टेड क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। जो सेकंड पार्ट है कंटेनिंग पिगमेंट्स, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। इस ऑर्गेनेली में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं। नो, प्लास्टेड क्या है? इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली विच कंटेन पिगमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं प्लास्टेड। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और बात याद रखना, ये जो प्लास्टेड की ऑर्गेनेली है ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। किस में? प्लांट्स में सिर्फ ये प्रेजेंट होती है, एनिमल में ये एब्सेंट होती है। और दूसरी एक चीज़ इसके बारे में याद रखना डियर स्टूडेंट, कि इस ऑर्गेनेली को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। हम इसको क्यों कहते हैं कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है? इसलिए कहते हैं डियर स्टूडेंट क्योंकि ये सेल्फ रिप्लिकेट होती है, यानी ये खुद ही डिवीजन कर सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये खुद डिवीजन किस तरह कर सकती है? तो बेसिकली इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम भी होती है, आरएनए भी होती है। तो जिस तरह हमने एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद को डिवाइड कर सकती है, वो खुद इस चीज़ के कैपेबल है कि वो खुद को रिप्लिकेट कर सके। तो इसी तरह जो प्लास्टेड है ये भी खुद को रिप्लिकेट कर सकती है इसके अंदर, क्योंकि डीएनए प्रेजेंट होती है तो ये खुद को डिवाइड कर सकती है। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज पिगमेंट? पिगमेंट क्या है? तो पिगमेंट इज अ केमिकल कंपाउंड विच कैन एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। पिगमेंट क्या है? ये एक केमिकल कंपाउंड है, क्लियर? और ये क्या करता है? ये डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। लाइट से जो रोशनी आती है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ में आती है, तो ये क्या करता है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है। और डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था, जो आपके माइंड में मैंने कहा कि कभी ना कभी ये सवाल उठा होगा कि ये जो डिफरेंट कलर है ये कहाँ से आते हैं, तो बेसिकली उसका आंसर क्या है? वो कलर कहाँ से आते हैं? तो वो कलर जो है वो इन पिगमेंट्स की वजह से आते हैं। जो फ्रूट्स के कलर है, फ्लावर के कलर है, या जो प्लांट्स का ग्रीन कलर है इसके लीफ का, तो वो बेसिकली कहाँ से आता है? वो इन पिगमेंट्स की वजह से आता है। ये पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स को कलर देने के लिए। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि बेसिकली ये पिगमेंट कलर किस तरह देते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जब सन से लाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, तो वो वेवलेंथ जो है वो कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब होती है ना, पिगमेंट उनको एब्जॉर्ब करता है, और कुछ जो वेवलेंथ है या कुछ जो लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो जो वेवलेंथ वापस रिफ्लेक्ट होती है उस वेवलेंथ की वजह से वो कलर प्रोड्यूस होता है। इसलिए उस एप्पल का जो कलर है वो रेड होता है, यानी उस वेवलेंथ का जो कलर है वो रेड होगा। इसी तरह ऑरेंज कलर भी आता है, ग्रीन कलर भी आता है लीफ का। तो ये डिफरेंट कलर जो प्रोड्यूस होता है ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ वेवलेंथ। जो वेवलेंथ की रिफ्लेक्शन होती है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब होती है बट कुछ वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है। जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है उसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होता है।
नो डियर स्टूडेंट, अब हम इसके लोकेशन के बारे में आते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये मोस्टली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट्स के साथ साथ ये कहाँ पर होते हैं, एल्गी में भी ये प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब इसके साइज के ऊपर आते हैं। तो साइज में बेसिकली 2 से 4 माइक्रोमीटर जो है वो इसका विड्थ होता है, और 5 to 10 माइक्रोमीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और बात याद रखना कि प्लास्टिड का जो साइज है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साइज से ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है वो स्मॉल होता है, प्लास्टिड का जो साइज है वो लार्ज होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। नो डियर स्टूडेंट, इसकी शेप की अगर हम बात करें तो शेप इसकी क्या होती है, फ्लैट होती है, लेंस टाइप शेप होती है। जो मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस होता है, इसी तरह लेंस की तरह फ्लैट शेप इसका होता है। ओके, नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले चीज़ है वो क्या है, प्रोटोप्लास्टिड है। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज प्रोटोप्लास्टिड। सो प्रोटोप्लास्टिड इज अ यंग इमेच्योर प्लास्टिड। प्रोटोप्लास्टिड जो है ये एक यंग इमेच्योर प्लास्टिड है, यानी कि प्लास्टिड जब यंग होता है, इमेच्योर होता है, तब हम इसको नाम देते हैं प्रोटोप्लास्टिड का। नो डियर स्टूडेंट, प्रोटोप्लास्टिड जब मैच्योर हो जाता है तो फिर ये इन तीनों में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाता है। या तो ये ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नो डियर स्टूडेंट, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये क्या है, ये कलरलेस है। क्या है, कलरलेस है। इसमें कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं होता। जब पिगमेंट ही नहीं होगा तो फिर कलर ही प्रोड्यूस नहीं होगा। नो डियर स्टूडेंट, जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। क्या, ग्रीन कलर ये प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो क्रोमोप्लास्ट है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो अदर देन ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, इसी तरह डिफरेंट कलर ये प्रोड्यूस करता है अदर देन ग्रीन। ओके, नो डियर स्टूडेंट, जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन काम इसका क्या है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज का। इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज। ये स्टोर करता है किस चीज़ को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, इसकी स्टोरेज करता है। इसकी डिटेल आगे भी हम देखेंगे। नो डियर स्टूडेंट, जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। किस चीज़ का, फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये किस तरह करता है। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसमें पिगमेंट्स मौजूद है, पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके रिजल्ट में ये कौन सा प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। नो डियर स्टूडेंट, अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिजल्ट में ये क्या करता है, ये ग्लूकोज बनाता है, प्लांट्स के लिए फूड तैयार करता है। नो डियर स्टूडेंट, जो क्रोमोप्लास्ट है इसका क्या फंक्शन है, ये डिफरेंट कलर ये प्रोड्यूस करके इसका मेन फंक्शन क्या है। नो डियर स्टूडेंट, इसका जो मेन फंक्शन है ये क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज़ में, पॉलिनेशन में। यानी कि जो पोलन्स है इनके ट्रांसफ़र में ये हेल्प करता है। अब ये हेल्प किस तरह करता है, बेसिकली क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फ्रूट्स और फ्लावर में होता है। इसलिए क्योंकि फ्रूट्स के डिफरेंट कलर होते हैं। एप्पल का कलर क्या है, रेड है, सही। इसी तरह जो मैंगो है उसका कलर क्या है, येलो है, ऑरेंज। तो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है, तो उस डिफरेंट कलर की वजह से इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। इनके पास इंसेक्ट्स आते हैं, तो इंसेक्ट्स या डिफरेंट किस्म के जो बर्ड्स है इनके लेग्स के ऊपर जो है वो पोलन अटैच हो जाते हैं। अब यही इंसेक्ट्स जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं तो वो अपने साथ इसी पोलन को भी अपने साथ ले जाते हैं दूसरे फ्लावर तक। तो इसी तरह फ्लावर के अंदर जो
पोलन का ट्रांसफ़र होता है वो इसमें हेल्प करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हेल्प इन पॉलिनेशन। डियर स्टूडेंट, अब हम डायग्राम के थ्रू इस कंसेप्ट को थोड़ा और भी समझते हैं। डायग्राम के थ्रू अब हम समझेंगे कि इसमें से जो ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी प्लांट के किस किस पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। नो डियर स्टूडेंट, प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, लीफ है, लीफ। तो बेसिकली आप सबको पता है कि लीफ का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ग्रीन कलर कौन प्रोड्यूस करता है, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो मेन पिगमेंट होगा, जो मेन ऑर्गेनेली होगी, वो क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट होगी। यानी लीफ के अंदर कौन से ऑर्गेनेली होगी, क्लोरोप्लास्ट होगी। क्यों, क्योंकि लीफ का जो कलर है वो ग्रीन है। क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम फ्रूट्स की बात करें या फ्लावर की बात करें, तो फ्रूट और फ्लावर में जो मेन ऑर्गेनेली है वो कौन सी होगी, वो होगी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो इसलिए क्योंकि पहले मैंने कहा कि फ्रूट्स और फ्लावर का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, वो रेड होता है, येलो होता है, ऑरेंज भी होता है। तो इसलिए फ्रूट और फ्लावर में जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी, जो इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो कौन से होंगे, क्रोमोप्लास्ट होगा। डियर स्टूडेंट, सही है, क्रोमोप्लास्ट क्योंकि डिफरेंट कलर देता है, तो फ्रूट्स और फ्लावर के डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसलिए ये फ्रूट्स और फ्लावर में प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, रूट्स में। क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया था कि ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस है, सही है, इसका कोई भी कलर नहीं है। तो अक्सर जो रूट्स होते हैं इनका कलर नहीं होता, ये अंडरग्राउंड होते हैं। तो अंडरग्राउंड मोस्टली चीज़ों में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। नो डियर स्टूडेंट, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, रूट्स में ये प्रेजेंट होता है। नो डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये स्टोरेज का काम करता है। ये प्रोटीन को भी स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर करता है और लिपिड को भी स्टोर करता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज वी डिवाइड ल्यूकोप्लास्ट इनटू 3 टाइप्स। डियर स्टूडेंट, ल्यूकोप्लास्ट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं क्या, प्रोटीनोप्लास्ट, दूसरे को हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट और तीसरे को हम कहते हैं एलायोप्लास्ट। नो डियर स्टूडेंट, इन तीनों का जो स्टोरेज का फंक्शन है वो डिफरेंट है। क्लियर। प्रोटीनोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ये प्रोटीन की स्टोरेज करता है, किसकी, प्रोटीन की स्टोरेज करता है। इसी तरह एमाइलोप्लास्ट जो है ये किस चीज़ की स्टोरेज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर फिर ये स्टार्च की स्टोरेज करता है, किस चीज़, स्टार्च की। इसी तरह जो एलायोप्लास्ट है ये मेनली लिपिड की स्टोरेज करता है, किसकी, लिपिड की। नो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट में दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। डियर स्टूडेंट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपके टेक्स्ट बुक में इस पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल है, तो इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर होगा। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।